व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक से सुनिएगा। आपको ट्रेडिंग सीखनी है या आपको ट्रेडिंग इन ऑप्शन सीखना है? यस, यू हर्ड इट राइट। ट्रेडिंग या ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। आप बोलोगे दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप जब ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में करियर करना है, उसके बाद टेक्निकल प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारे कंसेप्ट सीख के आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हो। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके माइंड में अलग कंसेप्ट होते हैं, आपके थॉट्स अलग है, और आपको क्विक मनी, आपको बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम टाइम में कमाना है, और इसलिए मार्केट में ऑप्शन ट्रेडर एज आप इमर्ज होना चाहते हो। दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड विद ट्रेडिंग जर्नी ड्यूरिंग लास्ट पैंडेमिक? कितने लोगों ने जो वर्क फ्रॉम होम था उसको ट्रेड फ्रॉम होम में कन्वर्ट कर दिया था? और अभी आपके ड्रीम्स है कि जल्द से जल्द यहाँ पे सेटल होके आपको आपका जॉब बाय बाय करना, और उसी लिए आप जल्दी जल्दी ऑप्शन ट्रेडिंग में सेटल होना चाहते हो। वापस वही बोलूंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में। और उसी वजह से आपका कैपिटल डे बाय डे इरोड होते जा रहा है। एज वेल एज यू आर नॉट सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग, दैट्स व्हाई यू आर वरीड कि क्या करे, कैसे करे कि जिससे आप सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहोगे। सो हाय गाइस, एंड दिस इज विनायक धुरी। आई एम गोना रिवील 5 रीजंस व्हाई ऑप्शन ट्रेडर्स आर लॉसेस। और आप अगर ये वीडियो लास्ट तक देखते हो, इट विल हेल्प यू अलॉट, दैट्स माय प्रॉमिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सबसे फर्स्ट रीजन है क्विक मनी कंसेप्ट। आप सोचिए, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू क्यों की? मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू की बिकॉज दे गॉट इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ सम यूट्यूबर, और समवेयर दे हैव सीन दैट कि उसने, उसका फ्रेंड बोलिए, किसी का स्टोरी बोलिए, या फिर यूट्यूबर ही बोलिए, उसकी जर्नी 6 महीने पहले, 1 साल पहले शुरू हुई है कि जो आज 30,000 का एक सैलरी कमाता था, वो आज बंदा 30 से 50,000 का दिन का प्रॉफिट कमा रहा है। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा हैम्पर करती है। और क्विक मनी कंसेप्ट बोलेंगे तो कैसा कि आप देखोगे कि यहाँ पे 15,000 लगा के भी, 10,000 लगा के भी एक लॉट आ जाता है, और उसके अगेंस्ट में आप 3,000, 4,000, 5,000 कमा सकते हो। ये आपके दिमाग में वो वीडियो से बैठना शुरू हो गया। सो ऑब्वियसली आप भी थिंकिंग होती है कि आपको भी जॉब छोड़ना है, आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको भी एक करियर बनाना है जिसमें टाइम फ्रीडम सब कुछ आपको चाहिए। तो उसके लिए आप आपकी जर्नी भी उसी हिसाब से शुरू करना चाहते हो, विदाउट नोइंग दैट कि भाई वो यूट्यूबर या फिर वो ट्रेडर ने यहाँ पे कितने साल मार्केट में दिए हुए, वो सच है झूठ है, वो कितनी बार ये कर रहा है, कितनी कंसिस्टेंसी, ये भी आपको मालूम नहीं होता है। लेकिन एक जो ड्रीम्स बनने होते हैं वो बन जाते हैं, और यू गॉट इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ दिस क्विक मनी कंसेप्ट। तो आप देखिएगा, 15, 20, 30, 40,000 लगा के आप जर्नी शुरू करते हो, और आहिस्ता आहिस्ता 5,000 बनने के जो 3,000 जाते हैं, 2,000 जाते हैं, 4,000 जाते हैं, और ये आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट करता है, और आपका कैपिटल आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाता है। सो दिस इज द बिगेस्ट रीजन। सो आपको माइंड से निकालना पड़ेगा, अगर क्विक मनी कंसेप्ट अगर इसमें आप काम करने वाले होंगे तो ऑप्शन में आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी से प्रोसेस सीखनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, आपको बहुत सारा नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके बाद आप 1 या 2 साल बाद प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने का ड्रीम देख सकते हो। गाइस, सेकंड रीजन है लैक ऑफ नॉलेज एंड रॉन्ग प्रोसेस। नाउ ये क्या है? आप देखना, हमेशा जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हो, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा कॉल खरीदू या पुट खरीदू? कॉल अगर खरीदा तो कौन से स्ट्राइक प्राइस का खरीदू? स्टॉप लॉस कितना रखूं, टारगेट कितना रखूं? अगर आप देखोगे, क्योंकि अगर आप निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी है 19,000 की, और उसके ऑप्शन से 100 रुपीज का, 50 रुपीज का, 150 रुपए का, 200 रुपए का, 300, और जितना आप आईटीएम में जाओगे, अभी आईटीएम कितने लोगों को तो आईटीएम, ओटीएम, एटीएम का भी डिफरेंस मालूम नहीं होता है, लेकिन वो चीज करते हैं। अभी आप देखोगे कि वो जितना भी देखिए, लोग ओटीएम वाले प्रोसेस, ओटीएम वाले ऑप्शन से खरीदना चाहते हैं, बिकॉज ओटीएम में जितना चले जाओगे उतना उसका वैल्यू कम हो जाता है। आप कभी नहीं सोचते हो कि अगर मुझे निफ्टी का कोई एक लॉट खरीदना है, कोई एक ऑप्शन ट्रेड करना है, तो आप 300 या 350 वाले स्ट्राइक प्राइस कभी नहीं चूज करते हो। आप चूज करते हो कि जिसकी वैल्यू, जिसका प्रीमियम 50 हो, 40 हो, 30 हो। क्यों? जिससे आप मैक्सिमम लॉट खरीद पाओ विथ लेस कैपिटल, जो मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया था क्विक मनी कंसेप्ट में। तो यही प्रॉब्लम हो जाता है आपके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ध्यान में रखिएगा, आपको कॉल खरीदना है या आपको पुट खरीदना है, इसकी प्रोसेस जो है वो आपने रॉन्ग शुरू की है। जैसे अगर आपको ट्रेडिंग करियर बनाना है तो सबसे पहले आपको जो जर्नी शुरू होता है गाइस, वो एज ए इक्विटी ट्रेडर। आपको टेक्निकल सीखना है, आपको बेसिकली
कॉल और पुट से फर्क नहीं पड़ता है, आप बाइंग कर रहे हो या राइटिंग कर ऑप्शन, वो भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क पड़ता है मार्केट का डायरेक्शन पकड़ना, मार्केट कब साइडवेज होता है, मार्केट कब अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट कब डाउन ट्रेंड में जाना है। उसके बाद की जो बाकी की चीजें वो बाद में डिस्कस हो जाती है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि आप जब डायरेक्टली ऑप्शंस में चले जाते हो, आपका पहला जो कंसेप्ट है कि ट्रेंड पकड़ना या फिर लेवल्स पकड़ना, वो आपको अभी तक जमा नहीं, और उसके साथ आप टाइम वैल्यू जिसकी कम कम होते जाती है विद द एक्सपायरी, वो आप इंस्ट्रूमेंट आपने चूज किया हुआ है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से और भी दिक्कतें हो जाती है कि जिससे आप समझ नहीं पाते आपके साथ रॉन्ग क्या हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, जो हमने आपको बताया कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे अभी भी ऑप्शंस में क्लियर नहीं है, यू थिंक दैट यू नो, और उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो। सेकेंड थिंग, आपने प्रोसेस ही रॉन्ग शुरू की है, तो आपको प्रोसेस वाइज एज फर्स्ट इक्विटी ट्रेडिंग शुरू करनी है। इक्विटी में कुछ टाइम बिताइए। टाइम बिताने का मतलब क्या होता है कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आप कोई स्टॉक को प्रेडिक्ट करिए अप में जाएगा डाउन में जा रहा है, तो ये आपकी कंसिस्टेंसी हो रही है, आपको प्रोसेस समझ में आ रही है, आप टेक्निकल एनालिसिस कर पा रहे हो, आप पकड़ पा रहे हो लेवल्स की, वो अप जाएगा डाउन जाएगा या साइडवेज हो जाएगा, ये आपको ऑब्जर्व करना है, ये आपको पहले सीखना है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जब इक्विटी में करोगे तो आपके लिए करना आसान हो जाएगा, सीखना आसान हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिटल लगने वाला नहीं है। तो ये प्रोसेस में आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ोगे। जैसे आपने पहले इक्विटी कर लिया, आप उसमें सेटल होते हो, फिर आप फ्यूचर्स में आ सकते हो, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर आप स्टॉक फ्यूचर्स में भी कर सकते हो। और ये चीजों के ऊपर जब आपका हाथ गाइस बैठ जाएगा, उसके बाद अगर आप ऑप्शन शुरू करते हो, तो ही ये आपके लिए सही और राइट टाइम रहेगा। और आपने सोचे आपने किया है कि नहीं किया है, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिकॉज विदाउट नॉलेज, विदाउट टेक्निकल एनालिसिस, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। दैट इज द प्रॉब्लम। सो गाइज द थर्ड रीजन इज लिवरेज। अभी लिवरेज से क्या होता है? लिवरेज से ऑप्शन ट्रेडर का रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट इफेक्ट होता है। क्या, कैसे वो चेक करते हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, तो 1 लाख के हिसाब से मैक्सिमम अगर हम 3% अगर रिस्क पकड़ के चले, तो आपकी आज की रिस्क हो जाती है 3000। मतलब इंट्राडे करते वक्त आप मैक्सिमम पर डे 3000 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते हो। ये है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट। अभी प्रॉब्लम क्या होता है जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करते हो? फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया, जैसे स्ट्राइक प्राइस इसकी 100 मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस उसकी 100, जो स्ट्राइक प्राइस आपने चूज की है, तो उसके हिसाब से अगर आप निफ्टी में ले लिया, तो 50 इंटू आप ऑब्जर्व करोगे 100, तो हो गया 5000। 5000 में आपको एक लॉट आ रहा है। तो अभी आप एक लॉट के हिसाब से प्लानिंग करना है या रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, आप यहां पे कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे ट्रेडर गलती कहां पे करते हैं? अगर समझे आप 5000 का अगर आप वो ले भी रहे हो, उसमें आप 20 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है? समझे अगर वो अपने स्ट्राइक प्राइस चूज करने के बाद 50 की स्ट्राइक प्राइस, सॉरी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस उसकी 50 रुपीज थी, और आपका प्रीमियम का जो स्टॉप लॉस है दैट इज 35, मत या फिर 30 पकड़ लीजिए, तो 20 पॉइंट्स का आपने रिस्क ले लिया, मतलब 1000 पर आपकी रिस्क वो आप पे हो गई है। मतलब अगर आप 5000 लगा के भी, 5000 लगा के भी अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, प्रीमियम भर के आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, उसके बावजूद वो पर्टिकुलर ट्रेड में आपकी रिस्क है 1000 रुपीज की। एम आई राइट? अभी प्रॉब्लम क्या होता है? 5000 में जब लॉट मिल जाता है और आपके पास 1 लाख या 50,000 का कैपिटल है, 50 के कैपिटल में आप सोचो 2 into 5, आप तकरीबन 10-12 लॉट लेने की क्षमता रखते हो, और वो आप लेते भी हो। अगर 10 लॉट आप लेते हो तो आपका क्या हो जाता है? अगर पर ट्रेड जो 1000 रिस्क थी, वो आपकी ये लॉट के वजह से, आप समझो पर लॉट अगर आप 1000 रुपए गंवा सकते थे, तो ये 10 लॉट की वजह से आप 10,000 रुपए गंवाने की क्षमता रखते हो। और उसी से प्रॉब्लम होता है कि आप वो ट्रेड में मैक्सिमम लॉट के साथ एंटर करते हो विद द इंटेंशन टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और उसके वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपका जो लॉस आज का 1000 या 3000 के अंदर होना चाहिए था, वो 10,000 हो जाता है। और इसी से होता भी है कि 50,000 में से 10,000 एक टाइम पे आपका कैपिटल उठ जाता है। दैट्स हैम्पर्स योर साइकोलॉजी इमोशंस अलॉट। ये होता है लिवरेज की वजह से। लिवरेज में आप स्मॉल कैपिटल में वो जो लॉट लेते हो, उससे आपके माइंडसेट अलग सेट होता है, और आप मैक्सिमम लॉट लेना चाहते हो जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाओ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सभी वो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता है कि यहाँ पे लिवरेज गलत हो ही जाता है कि आप 10 से 10 नहीं लोगे, 50 पूरा यूज नहीं करोगे। आपने 30,000 भी यूज कर लिया, तो भी आपने 6 लॉट ले लिए, उसमें भी अगर आपके पास लॉस गया तो भी आपने 6,000 पैसा गवाया, मतलब 3,000 की रिस्क आपने डबल कर दी। ये देखना, आप मैक्सिमम ऑप्शन ट्रेडर के साथ ये होता है। तो लीवरेज को प्रॉपरली कैसे यूज करना है आपके लिए विद द कैपिटल एंड विद द रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, ये आपको पहले सीखना पड़ेगा। दिस विल हेल्प यू अलॉट टू मेंटेन योर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। दिस विल अल्टीमेटली लीड योर अकाउंट इन अ प्रॉफिटेबल मैनर।
यस। नाउ गाइस फोर्थ रीजन इज बाइंग वर्सेस सेलिंग ऑप्शंस। नाउ इससे क्या प्रॉब्लम होती है गाइस, आप कोई भी जब ऑप्शंस बाय करते हो तो आप प्रीमियम भरते हो। अगर वो उसका प्रीमियम है समझिए 100 रुपीज, और अगर 50 का लॉट है तो ऑब्वियसली निफ्टी के हिसाब से 50 का एक लॉट आपको 5000 में पड़ जाता है, तो 5000 प्रीमियम भर के आपको कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर पाते हो। लेकिन अगर वो वही कॉन्ट्रैक्ट आपको सेल करना है, आपको राइट करना है जिसको बोलते हैं, तो आपको पूरा का पूरा मार्जिन भरना पड़ता है। ओके, तो आपको अगर 1 सवा लाख का मार्जिन नहीं भरना चाहते, ऑब्वियसली उसके आगे अगर आप वो एंटर करते हो प्रीमियम भर के, तो ऑब्वियसली वो आप प्रीफर करोगे, बिकॉज 1 लाख कैपिटल कहां पे और 5000 में जब एंट्री कर पा रहे हो तो आप ये यूज नहीं करना चाहोगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे टाइम वैल्यू का प्रॉब्लम होता है। ये चीज समझाने के लिए मैं गाइस मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली हाउ इट अफेक्ट्स। अभी आप जब बाइंग कर रहे हो पर्टिकुलरली समझिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा। अगर समझिए एक आपने कॉल बाय किया होगा, तो ये समझे मार्केट अब जा रहा है, मतलब आपका व्यू राइट है, आपने कॉल बाय करने के बाद भी आपका व्यू राइट था, तो आप प्रॉफिटेबल तो हो। अभी प्रॉब्लम कैसे होगा ये दोनों केसेस में। अगर आपने यहां पे दो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल यही टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप बाय कॉल कर सकते हो या आप शॉर्ट शॉर्ट पुट कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस क्या वगैरह चीज कैसे चूज करनी है, सिलेक्ट करना है, वो बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको खाली कंसेप्ट सिखा रहा हूं। तो ये दोनों केसेस में क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर आते जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। समझिए अगर आपने कॉल बाय किया था जो 100 रुपीज का था, वो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेगा, फिर 200, फिर 300, फिर 400 हो जाएगा, कि अगर वो आपका व्यू राइट है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और दूसरा यहाँ पे अगर समझो वही आपने 100 पे अगर आपने वो शॉर्ट किया था, तो ये कम होते होते 50, 25 और फिर हो जाएगा 0। सो नाउ यहाँ पे देखना और ये है समझना, ये है कि जब आपका व्यू राइट है, आपका व्यू राइट है, मैं यहाँ पे लिख रखता हूं राइट व्यू। ओके, कि आपने पकड़ा था कि ये अप ट्रेंड में है, मार्केट अब जा रहा है और आपने बाय कॉल किया था, तो ये परफेक्टली कैलकुलेशन बैठा। इसके हिसाब से देखो कि आपने यहाँ पे देखा कि बायर्स का प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है, वेयर शॉर्टर्स का था उसका उसके मैक्सिमम वो 100 रुपया ही कमा सकता था पर लॉट में। ये जो साइकोलॉजी है ये आपको अफेक्ट करती है और आपके दिमाग में होता है कि आपको ऑप्शन बाइंग ही करना इंपॉर्टेंट है, कि इसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस हो जाएगा। यस, और जहां पे शॉर्टर का होता है कि अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट। बट ये कहां पे है, ये है जब आपका व्यू राइट है और मार्केट आपके हिसाब से चले। नाउ द प्रॉब्लम इज समझिए कि आपको लगा था कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगा, एम आई राइट, और इसलिए आपने उसको बाय कॉल कर लिया। मार्केट आपने जैसे बाय कॉल किया, थोड़ा ऊपर गया और यहां पे जो नीचे आया मार्केट, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अभी साइडवेज हो गया तब तक तो ठीक था, लेकिन आपने समझो ये पॉइंट पे बाय किया है, थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि मार्केट यहां से नीचे आने लगा। अभी ये दोनों केसेस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जब अगर मैं डिस्कस करूं कि जब ऑप्शन बाय था, आपने कॉल बाय किया था, आपने कॉल यहां पे बाय किया, तब 100 रुपीज की जो वैल्यू थी, जो 100 की वैल्यू यहां पे थी, वो बढ़ते बढ़ते 150, ओके, 200, ये हो गया। 100 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा था। जैसे ये वाला जो है ये वाला करेक्शन शुरू हुआ, ये 200 का हो जाएगा 170, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 190। मतलब आप समझिए पहले जो लेवल पे वो मार्केट गया था, निफ्टी गया था, तब अगर 200 का आपको प्रॉफिट हो रहा था, तो अभी वो 190 का होगा। ये 170 का था, अगर वो सेम नीचे आ गया, अभी ये हो जाएगा 160। और करते करते आप समझ कंसेप्ट को समझ गए होंगे, सेम लेवल पे देखिए, ये सेम लेवल पे, ये सेम लेवल पे, लेकिन 170 का 160 जहां पे डाउन हो रहा है, 200 का 190 डाउन हो रहा है, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू। एग्जैक्टली ऐसे होगा, इसमें आपको एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो एग्जैक्टली प्रीमियम ऐसे डीके नहीं होंगे, उसका डेल्टा, उसका थीटा कितना क्या है, वो सब देखने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है या डिसाइड होता है। मैं आपको खाली कंसेप्ट समझा रहा हूं, तो ये समझिए कि यहाँ पे 160 हो गया, और जहां पे मार्केट ने रेड कलर का करेक्शन दे दिया, जहां पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, वहां पे इमीडिएटली 130, 110 और ये नीचे चला जाएगा। तो यहां पे चांसेस जो है, ये ऑप्शन बाइंग का मैंने आपको सिनारियो दिखा दिया। भाई सेम केस में, अगर सेम केस में हम चेक करें, तो जब आपका ये 100 का था और अगर ये कम होना शुरू हो गया, अगर ये कम होना शुरू हो गया 100 का, यहां पे जब मार्केट गया तब ये हो जाएगा 50 और ये नीचे चला जाएगा, ये हो गया 10। अभी यहां पे जब ये नीचे आया तब ये बढ़ना चाहिए,
तो बढ़ने के बाद ये 50 के ऊपर नहीं जाएगा, ये समझिए 30 चला जाएगा। वापिस अगर मार्केट ऊपर आया, ये वापिस आके 10 के आसपास या 8 हो जाएगा। आप समझ रहे हो, सेम लेवल पे प्रीमियम और कम हो गया। अगर ये 30 का था, वापिस मार्केट नीचे आया, तो ये 20 हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और अल्टीमेटली जब ये डाउन भी आने लगेगा गाइस, तब भी आपको समवेयर अराउंड 20 या 25 के आसपास आपका प्रीमियम रह जाएगा, मतलब 75। यहाँ पे जो मोमेंटम है, जो टाइम वैल्यू है, जो टाइम डीके है, जो होता है वो आपके फेवर में रहेगा। तो ऑप्शन बाइंग करते वक्त जो प्रॉब्लम होता है, जब मार्केट करेक्ट करता है, वहां पे गड़बड़ हो जाती है टाइम वैल्यू की, और फिर वो लेवल में आने के बावजूद जो आपको पहले एम2 दिख रहा था, वो एम2 अभी नहीं दिखेगा। आई होप आप ये कंसेप्ट समझ रहे होंगे। तो यहां पे साइकोलॉजी बाइंग वर्सेस सेलिंग पे हैम्पर करती है, और आप सब लोग सेलिंग के वजह बाइंग करके बिकॉज ऑफ लैक स्मॉल कैपिटल, लेस प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा, और यहां पे गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बोला जाता है अगर आप प्रॉपर व्यू से जाओगे और मार्केट वोलेटाइल है, तो ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। मार्केट वोलेटाइल, मार्केट स्टेबल है, और मतलब बुलिश होने के बावजूद वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता मार्केट अप जाने की चांसेस होते हैं, तब आप लॉसेस में आ जाते हो, आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। ऑप्शन सेलर जो है, अगर उसका व्यू परफेक्ट नहीं जा रहा है, साइडवेज भी जा रहा है, वो होल्ड कर सकता है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल होते रहेगा। लेकिन ऑप्शन बायर जो है, अगर उसके हिसाब से वोलेटाइल मार्केट के अगर मार्केट डायरेक्शन में नहीं भागा, तो आपका प्रॉफिट पैसा नहीं बनेगा, आपको क्विक प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है बहुत बार। तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, वो आपकी साइकोलॉजिकल इमोशन से उसको बैलेंस ही होने नहीं देते। बिकॉज आप जब तक ऑप्शन बाइंग करते रहते हो, हर मार्केट सिनेरियो में, हर मार्केट स्ट्रक्चर में आपके साथ क्या गड़बड़ हो रही है, वो आपको पता नहीं चलती है। तो थोड़ा सा जो मैंने कंसेप्ट था, एक दो कंसेप्ट मैंने समझा दिए यहाँ पे, ये इसके बावजूद भी बहुत सारे पॉइंट्स अफेक्ट करते हैं। तो ये आपको पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली ऑप्शन बाइंग में क्या गड़बड़ हो रही है। तो अगर आपको स्पेशली ऑप्शन बाइंग करनी है, आपको कुछ क्या चीजों का ध्यान रखना है, उसकी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसको ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊं कि ऑप्शन बाइंग करते कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा कि जो खाली ऑप्शन बायर के लिए स्पेसिफिकली काम करेगा। तो ये 4 पॉइंट में डिस्कस करता हूं, आप समझ गए होंगे कि ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग आपकी साइकोलॉजी, इमोशंस और आपके अकाउंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। गाइस, 5th रीजन सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, ये लास्ट में रखा था लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मैंने गाइस एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, मैंने यूट्यूब पे डाला था कि 5 पॉइंटर्स फॉर द सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे ऊपर दे दूंगा, प्लीज चेक इट आउट। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझा, लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल में समझा देता हूं व्हाट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अगर गाइज आप एज ए ट्रेडर आप डेवलप होना चाहते हो, आपको एज ए ट्रेडर आपकी पर्सनैलिटी क्या है वो आपको पहचाननी पड़ेगी। ऑप्शंस बायर्स इज टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, ऑप्शन सेलर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो स्विंग, इंट्राडे, जो काइंड ऑफ ट्रेडिंग बोलो, आपकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। तो आप कौन सी पर्सनैलिटी में मैच कर रहे हो। अगर ऑप्शंस बाइंग की पर्सनैलिटी आपकी नहीं है, ऑप्शन सेलर्स की पर्सनैलिटी आपकी नहीं है, वो माइंडसेट आपका ऑप्शंस के लिए बना ही नहीं है, तो आप कितना भी ट्राई कीजिए गाइस, आप यहां पे मार्केट में ऑप्शंस में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले वो वीडियो भी देखिएगा और सोचिएगा कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। क्या आप ट्रेड लेने के बाद इंट्राडे आपको जमता है, या फिर आपको स्विंग में सुकून मिलता है, आप शांति से ट्रेड कर पाते हो। इवन टाइम फ्रेम, आप 5 मिनट पे टाइम फ्रेम में, जल्दी टाइम फ्रेम में जब ट्रेड करते हो, तब आपकी दिल की धड़कनें कितनी बढ़ती है, या फिर आप 30 मिनट्स में ट्रेड करते हो, तब आपका माइंड और साइकोलॉजी कैसे, इमोशंस बैलेंस रहते हैं। तो ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, अगर आपकी पर्सनैलिटी ऑप्शन ट्रेडर की नहीं है, तो आप ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो ऐसा कि नहीं है तो नहीं बन पाओगे, यस, आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ऑप्शन ट्रेडर की पर्सनैलिटी अपने आप में डालनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसमें आप काम कर सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आप समझोगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। सो ट्रेडर्स, मैंने पांचों के पांचों रीजन आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। आप कहां पे गलत जा रहे हो, कहां पे लॉसेस क्यों कर रहे हो, आपको पता चल रहा होगा, उसके ऊपर आप काम करोगे गाइस, तो आप श्योरली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके, ऐसे वीडियो में आपके लिए बहुत सारे लाना चाहता हूं, आपके लिए क्या जरूरत है क्या नहीं है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके लिए चाहिए, तो मैं जरूर ट्राई करूंगा कि उसके लिए मैं स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हो कि स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए क्या पॉइंट्स होने चाहिए और कैसे आपको पर्सनल डेवलप करनी है, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे आपको पता चले कि मैं नेक्स्ट वीडियो कैसे कब क्या डालने वाला हूं, और दिस विल हेल्प यू अलॉट। आज इतना है गाइस, बाय बाय, सी या।